जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए सीडीपी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल को पकड़ना कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइन मोटर एंड ग्रास मोटर। एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना सकल गतिक कौशल ग्रास मोटरसाइकिल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा हो जाएगा? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। अनिरंतर नहीं होना चाहिए, निरंतर, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण के संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। प्राथमिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान होती है। इसमें एक बच्चा अपने परिवार से मानदंड, मूल ज्ञान, लिंग पहचान और सामाजिक कौशल प्राप्त करता है। परिवार, माता पिता और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, औपचारिक सकारात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे औपचारिक सकारात्मक स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। औपचारिक सकारात्मक अवस्था को मूर्त सकारात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष की आयु तक बच्चों में रहती है। इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता तथा वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। वो इस अवस्था में अमूर्त या दिखाई न देने वाले तथ्यों को जोड़कर ज्ञान को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि क्षण ए क्षण बी से लंबी है तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी ये निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसके मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वो सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, मूर्त सकारात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। ये देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए, जिसके आधार पर वो समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को पाने में मदद की। क्या पाने में मदद की? इसके विकल्प को देखते हैं, कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ZPD, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि बालक के सर्वांगीण विकास में
सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बालक समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही अनुकरण करके सीखता है तथा अपना विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषता है। किस प्रकार कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक गतिक संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा, मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़वादिता को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कथन है एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक प्रक्षेपों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कारण क्या दिया हुआ है? बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित हों। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना मूल्यांकन का ही उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा का मतलब है। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी में और गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। किस प्रकार? वाचन और लिखने, अंकों के हेरफेर में। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। ये कोई उपयुक्त आंसर नहीं है। नेक्स्ट विकल्प पे चलते हैं। विकल्प नंबर बी देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। यह भी कोई उपयुक्त आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा।
दृष्टवादिता से जूझते विद्यार्थियों की दृष्टि क्षमता प्रभावित रहती है। ऐसे बच्चे कक्षीय गतिविधियों में भाग तो लेते हैं, परंतु लिखित सामग्रियों, श्यामपट्ट के आरेखों व जानकारियों को अच्छी तरह से समझने में कठिनाई का सामना करते हैं। अतः ऐसे विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को अपनी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी का अधिगम सुसाधित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो विकल्प नंबर डी, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का तात्पर्य ऐसे विद्यार्थी से है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ये विद्यार्थी अन्य समान आयु वर्ग के छात्रों की तुलना में बौद्धिक, रचनात्मकता, कलात्मक और नैतिक गुणवत्ता तथा विशिष्ट शैक्षणिक जैसे विषयों के क्षेत्रों के उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। ये विद्यार्थी मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिकथन क्या है? एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस के बढ़ावा देना चाहिए। कारण क्या है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये और आर दोनों सही हैं, जबकि क्या होगा? देखिए आप, ये और आर दोनों सही हैं, आर ये की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सामाजिक संरचनावाद। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक संदर्भ में रहती है। ऐसे विचार में विश्वास सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण रखता है। इन सिद्धांत में ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता है और अधिगम तथा संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ा देता है? किसको? संप्रत्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अधिगम को बढ़ावा देता है। कौन सा विकल्प इसका आंसर हो जाएगा? आप सभी बताइए कमेंट करके। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप में देखता है? ऑप्शन नंबर ये रोट मेमोराइजेशन यानी कि कंठस्थ स्मरण। कंठस्थ स्मरण वह उपागम है जो ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है, क्योंकि यह रटने पर बल देता है और रट कर याद किया गया ज्ञान अधिक दिनों तक स्मरण में नहीं रहता है। इस प्रकार कंठस्थ वह उपागम है जो छात्रों की रचनात्मकता को बाधित करता है तथा महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में सीखने की प्रक्रिया को विफल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वो समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, डायवर्जेंट यानी कि अपसारी। रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वो समस्या को हल करने के लिए अपसारी प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। अपसारी चिंतन क्या है? इसे सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी चिंतन भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है।
इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना, ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखने को देना। सी ऑप्शन को देखते हैं, विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना, ये भी कोई उपयुक्त आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिसकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ऐसी स्थिति में जब परिणाम निश्चित हो, क्या हो, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दुश्चिंता, एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा महारत उन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्राथमिक कक्षाओं में किसी संपत्तियों को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुत का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। फ्रेंड्स, आप सभी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा बेहतर वीडियो देने की प्रयास करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।